भारत का वो आसमान का शिकारी जिसने दुनिया को दिखाया कि हम अपना फाइटर जेट खुद बना सकते हैं, आज उस तेजस की उड़ानों पर अचानक ब्रेक लग गया है। पोखरण में होने वाले भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति से तेजस को बाहर निकलना पड़ा है। नलिया एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें कुछ ऐसी कहानी कह रही हैं जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। आखिर क्या हुआ हमारे उस स्वदेशी योद्धा को जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े लाड़ से तेजस नाम दिया था? क्या यह वाकई उड़ता ताबूत बनने की राह पर है जैसा कि कुछ आलोचक कह रहे हैं, या फिर HAL का वो दावा सच है कि यह सिर्फ एक मामूली खराबी है? आज की इस वीडियो में हम तेजस के इतिहास, वर्तमान संकट और अप्रैल महीने में होने वाले उस फैसले की बात करेंगे जो यह तय करेगा कि वायुसेना में 180 नए तेजस शामिल होंगे या नहीं। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज बात देश की सुरक्षा और स्वाभिमान की है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। भारत का वो स्वदेशी फाइटर जेट, देश की शान, मेक इन इंडिया का प्रतीक और कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का प्रोजेक्ट, आज वही HAL का तेजस चर्चा में है। और वजह है वायु शक्ति युद्धाभ्यास से इसकी दूरी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तेजस को फुल ड्रेस रिहर्सल से दूर रखा गया है। कहीं कहा गया है कि संदिग्ध तकनीकी गड़बड़ी के बाद उड़ानें रोकी गई हैं। कहीं ब्रेक फेल की चर्चा हुई है और फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा क्रैश नहीं हुआ, मामूली ग्राउंड इंसिडेंट था। क्या था पूरा वाक्य? नवभारत टाइम्स और ABP न्यूज की रिपोर्ट्स ने हड़कंप मचा दिया था। 27 फरवरी को होने वाले वायु शक्ति युद्धाभ्यास की फुल ड्रेस रिहर्सल से तेजस दूरी बना रहा है। खबर आई है कि गुजरात के नलिया एयरबेस पर एक संदिग्ध हादसे के बाद वायुसेना ने एहतियातन तेजस की उड़ानें रोक दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में तेजस को रनवे से कुछ दूर घास के मैदान में खड़ा देखा गया। इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या तेजस का ब्रेक फेल हुआ था या कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी थी। न्यूज 18 की रिपोर्ट कहती है कि वायुसेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए इस बार के शक्ति प्रदर्शन में इस शिकारी को दूर रखा गया है। दरअसल वायु शक्ति एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा लाइव फायर पावर प्रदर्शन है, जहां दुनिया को दिखाया जाता है भारत की हवाई ताकत। लेकिन इस बार खबर आई कि तेजस फुल ड्रेस रिहर्सल में नजर नहीं आने वाला। नलिया एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से भी चर्चा तेज हुई। नलिया एयरबेस एयरफोर्स स्टेशन है जो रणनीतिक रूप से पाकिस्तान सीमा के बहुत नजदीक है। बताया गया कि तकनीकी घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स ने एहतियातन तेजस की कुछ उड़ानों पर रोक लगा दी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वायुसेना में सेफ्टी, सुरक्षा, एहतियात बरतना सबसे ऊपर होता है, प्राथमिकता पर यही होता है। जरा सी भी शक की गुंजाइश होती है तो पूरी जांच होती है और कायदे से होती है। वैसे जब सोशल मीडिया पर क्रैश की खबरें उड़ने लगी तब दैनिक भास्कर और आज तक की रिपोर्ट्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पक्ष सामने रखा। HAL का कहना रहा कि विमान क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि लैंडिंग के दौरान एक मामूली तकनीकी दिक्कत आई थी। ब्रेक में कुछ समस्या की वजह से विमान रनवे से थोड़ा आगे निकल गया, लेकिन पायलट सुरक्षित है और विमान को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। तो कहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ब्रेक फेल हुआ है, यानी ब्रेक नहीं लग पाया, इसीलिए रनवे से बाहर चला गया, यही कारण। और आपको बता दें, इसी वाक्य के बाद तेजस की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया। लेकिन फिर सामने आया बयान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। HAL ने कहा कोई क्रैश नहीं हुआ, मामूली तकनीकी खराबी थी, पायलट सुरक्षित है, यानी ये एक ग्राउंड इंसिडेंट था, ना कि हवा में कोई हादसा हुआ है। सवाल लेकिन उठता है, अगर मामूली था तो फ्लीट को रोका क्यों गया? इसका जवाब ही आया, ये एयरफोर्स का प्रोटोकॉल होता है। जब भी कोई टेक्निकल इशू दिखाई देता है किसी एक जहाज में, तो उसकी पूरी की पूरी जुड़े हुए जितने भी जहाज होते हैं, पूरी फ्लीट की जांच होती है, पूरे बेड़े की जांच होती है। हालांकि वायुसेना के सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं तेजस की, जिन्होंने तेजस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, मौका दिया है लोगों को इस पर सवाल खड़ा करने का। यही वजह है कि वायुसेना ने फिलहाल तेजस बेड़े की उड़ानों को संदिग्ध तकनीकी गड़बड़ी की जांच पूरी होने तक रोक दिया है। दोस्तों, तेजस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे भी जाना होगा। साल 1980 के दशक में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसका मकसद था पुराने हो चुके MiG-21 विमानों को हटाना। साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया, जिसका अर्थ है अत्यधिक प्रभावशाली। तेजस की पूरी कहानी समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि 1990 के दशक में भारत ने तय किया था कि हमें अपना घरेलू फाइटर जेट चाहिए।
तब LCA प्रोग्राम की शुरुआत हुई। LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और धीरे धीरे जन्म हुआ HAL तेजस का। साल 2001 में इसने पहली उड़ान भरी। साल 2016 में इंडियन एयरफोर्स में इसकी औपचारिक तौर पर भर्ती हो गई, इसको शामिल कर लिया गया। ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है। सुपरसोनिक इसकी स्पीड है, 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है एक बार उड़ने की। मल्टी रोल इसकी क्षमता है। तेजस स्वदेशी एवियोनिक्स, स्वदेशी डिजाइन से बना है, लेकिन इंजन इसमें विदेशी है, GE कंपनी का, जो कि अमेरिका की कंपनी है। यहां से चुनौतियां भी शुरू हुई। तेजस को दुनिया के सबसे बेहतरीन हल्के लड़ाकू विमानों में तो गिना जाता है। जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन क्या इसी आत्मनिर्भरता को अब किसी की नजर लग गई है? सबसे गंभीर सवाल जी न्यूज और नवभारत टाइम्स उठा रहे हैं। क्या तेजस कहीं MiG-21 की तरह उड़ता ताबूत तो नहीं बन जाएगा? भारतीय वायुसेना ने तेजस मार्क 1A यानी MK-1A के लिए बहुत कड़ी शर्तें रखी हैं। तेजस के साथ अब तक 3 प्रमुख दुर्घटनाएं जुड़ी हैं, लेकिन ध्यान रहे हर एक का कारण अलग अलग रहा। किसी भी टेक्निकल इशू, किसी भी सिस्टम फेलियर, किसी भी परीक्षण उड़ान की समस्या। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें तो हर नए फाइटर प्रोग्राम में शुरुआती समस्या आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया में से उड़ता ताबूत कहना तकनीकी रूप से अतिशयोक्ति है, सही नहीं कहा जा सकता। हाँ, अपने मत रख सकते हैं आप, लेकिन इस तरह का नहीं बात कर सकते। अप्रैल 2026 में अब तेजस की परीक्षा की घड़ी है। तेजस का एक क्रिटिकल असेसमेंट यानी आकलन होना है, पूरी टेस्टिंग होनी है। यह टेस्ट तय करेगा कि HAL को 180 और विमानों को ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर अप्रैल की इस जांच में तेजस पास नहीं हो पाता तो स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को दशकों पीछे धकेल दिया जाएगा। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। IAF ने 83 MK-1A और कुल मिलाकर 180 तेजस का प्लान बनाया है। MK-1A वर्जन में बेहतर रडार, बेहतर EW सिस्टम, बेहतर हथियार क्षमता होगी। लेकिन अप्रैल का जो मूल्यांकन होना है, ये टेस्ट बेहद अहम बताया जा रहा है। अगर IAF संतुष्ट नहीं हुआ, भारतीय वायुसेना संतुष्ट नहीं हुई, तो डिलीवरी पर असर पड़ सकता है और इससे HAL की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। तो क्या सच में संकट है? देखिए, हर डिफेंस प्रोग्राम में टेक्निकल इशू आते हैं। अमेरिका का F-35 प्रोग्राम देखिए, F-35 जो उनका लड़ाकू विमान है, शुरुआती सालों में विवादों में रहा। हादसे हमने देखे, भारत में केरला में कितने दिनों तक वो पड़ा रहा था। फर्क यह है कि सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए, जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, सुधार हो रहे हैं ये पता लगना चाहिए, कहां कमी है ये पता होना चाहिए। IAF सख्ती दिखा रहा है और तो इसे सकारात्मक भी देखा जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि नए विमानों के विकास में ऐसी शुरुआती गड़बड़ियां आती हैं। अमेरिका के F-35 का उदाहरण दिया, रूस के सुखोई का उदाहरण दिया। शुरुआती दौर में समस्या इनमें भी आई थी, लेकिन HAL को अपनी प्रोडक्शन लाइन और क्वालिटी कंट्रोल को और सख्त करना होगा। तेजस सिर्फ एक मशीन नहीं है, इसमें भारतीय इंजीनियरों का खून पसीना और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें और पैसा लगा है, मेहनत की कमाई लगी है। तेजस आज मुश्किल दौर में है, लेकिन हमें अपनी स्वदेशी तकनीक पर भरोसा रखना होगा। क्या तेजस इस संकट से उबरकर अप्रैल की अग्नि परीक्षा में कामयाब होगा? दुआ कीजिए। क्या भारतीय वायुसेना को जल्द ही 180 स्वदेशी शिकारी मिल पाएंगे? दुआ कीजिए जल्दी मिले। तेजस सिर्फ विमान नहीं, ये टेक्नोलॉजी चेन है, सप्लाई चेन है, हजारों इंजीनियरों का भविष्य है। आगे MK-2 का वर्जन है, M का 5th जनरेशन प्रोग्राम भी पाइपलाइन में है। तेजस सफल रहता है तो भारत रक्षा निर्यात में बड़ी छलांग लगा सकता है। हमें कमेंट्स में प्लीज बताइए कि आप तेजस को अब भी दुनिया का बेस्ट लाइट लड़ाकू विमान मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस पर लगा ब्रेक अस्थायी है, टेम्पोरेरी है, या ये बड़े संकट का संकेत है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।